हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है रिया राजावत यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ आज बच्चों ने नाश्ते में बोला कि मम्मी हमें कचरियाँ भून दो। तो बच्चों को ये बाहर की जो कचरियाँ होती हैं कलरफुल, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो मैं उनके लिए यही भून रही थी। वैसे तो घर के भी बने, मैंने मम्मी और पापा के लिए तो घर के भून दिए थे, पर बच्चों को ये अच्छी लगती हैं तो मैंने बच्चों के लिए। तो आप लोग भी खा लीजिए ये। और आज मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी थी क्योंकि पापा ले आए थे शाही पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि पापा के कोई फ्रेंड हैं तो वो हलवाई का काम करते हैं, तो वो वहाँ से कभी कभी खाना ले आते हैं तो पापा को दे देते हैं। तो शाही पनीर की सब्ज़ी थी, तो हमारे लिए इतनी सब्ज़ी बहुत है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी अभी भाई का फ़ोन आया है कि तू घर आ जा, और मैंने उससे पूछा क्यों, तो उसने बताया भी नहीं है मुझे कि क्यों। और बस उसने कहा जल्दी से आ जा, और अब मुझे जल्दी जल्दी फटाफट से काम करके घर जाना पड़ेगा। तो चलिए, मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ। तो चलिए अब चलते हैं अपने घर। तो यहाँ मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया। तो इन बच्चों के कपड़े मैंने निकाल दिए थे, तो परी तो तैयार हो गई थी। तो इस शौर्य का ड्रामा हमेशा ही यही रहता है कि ये कपड़े पहनता है और उतारता है। अब इसको इस जीन्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो परी कह रही थी लाओ मैं पहना दूँ। तो कह रही नहीं, मैं अपने आप पहनूंगा। पहनता भी है नहीं किसी से कपड़े, और कभी भी ये रेडी नहीं होता है। तो यहाँ मैंने कपड़े पहन लिए थे और बस मैं अपने बाल काट रही थी। उसने बोला था जल्दी आ जा 11 बजे तक, और मुझे बताया भी नहीं है कि पता नहीं क्या काम है क्या नहीं है। तो मैं जल्दी से कह रहा कि अच्छे से बन के आना। अब मेरे को ये भी नहीं पता है कि क्यों कह रहा था। और यहाँ मैं निकल चुकी थी, और यहाँ मैंने ऑटो कर लिया था। तो ऑटो बहुत देर तक, तो पहले मुझे खड़ा रहना पड़ा, काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ा। उसके बाद ये ऑटो मिला, और इसके बाद आगे जाके इतना जाम था, इतना जाम। फिर मैंने यहाँ पे ये चेंज कर दिया था, ई रिक्शा ले लिया था मैंने। और यहाँ पे ये परी शौर्य बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा कि इनकी वीडियो बना लूँ। वैसे तो मैं छोड़ के चली जाती, लेकिन बच्चों के बगैर मन नहीं लगता है। फिर बच्चों को छोड़ के चले जाओ तो दिमाग बच्चों में ही रहता है, क्योंकि मम्मी पापा तो दुकान पे चले जाते हैं। फिर ये बच्चे सारे दिन बाहर घूमते हैं, वो जो इनके लिए सही नहीं है बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा इनको अपने कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। शौर्य को गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं इसको ले आई हूँ, क्योंकि मम्मी पापा की बात ये मानता नहीं है। और ये यहाँ मैं घर जाने के लिए केले लेने लग गई थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो शूट कर लूँ। और यहाँ हम घर आ ही चुके थे, तो परी और मैं चल रहे थे। तो शौर्य आगे निकल गया था, वो पहले ही भाग गया था। तो यहाँ मैं घर आ गई हूँ। तो भाभी चाय लेके आई थी, तो आप लोग भी चाय पी लीजिए। और ये है मेरे मम्मी पापा। घर आने के बाद सच में बहुत सूना लग रहा था, बहुत ज़्यादा सूना लग रहा था। मुझे रोना आ रहा था, पर मैं रो नहीं सकती थी, क्योंकि अगर मैं रोती तो मेरे भाई को और ज़्यादा रोना आता। तो मुझे अपने रोने को बहुत कंट्रोल किया मैंने। फिर यहाँ ये बच्चे कर रहे थे मस्ती, तो ये यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे। ये जो आगे बैठा हुआ है ये मेरे छोटे भाई का लड़का है, और ये वाला बड़े वाले भाई का लड़का है। और ये तो आप परी शौर्य हैं, और वो छोटी सी लड़की बड़े वाले भाई की है। तो ये सारे बच्चे कह रहे थे बुआ हमारी वीडियो बनाओ, बुआ हमारी वीडियो बनाओ। तो मैं इन लोगों की वीडियो बनाने लग गई थी। आप लोगों को पता है कि बच्चों को, ये लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो मुझे मतलब कहते हैं बुआ हमें भी अपनी वीडियो में लेके आओ, हमें भी अपनी वीडियो में लेके आओ। तो ये सारे ही बड़े खुश हो रहे थे अपनी वीडियो बनवा के। और ये है मेरा छोटा भाई, ये थोड़ा सैड सा रहता है, तो आप लोग भी देख लीजिए इसे। आप कह रहे थे ना आप अपने मायके जाओगे तो जरूर मिलवाना। हाय बोल दे, हाय बोल दे। तो आप लोग इसे समझाना, ये बहुत सैड रहता है, बहुत ज़्यादा सैड रहता है ये। तो अभी मैं थोड़ी देर में आपको अपनी बड़े भाई से मिलूंगी। तो मैं इसे हंसाने की कोशिश कर रही थी, वरना तो ये मेरी टांग खींचते हैं दोनों भाई मिलके। बाकी अभी ये थोड़ा ज़्यादा सैड रहता है पापा की वजह से, तो मैं इसको हंसाने की कोशिश कर रही थी। और ये मिल लीजिए। और अभी मैं आपको अपनी बड़ी भाभी और बड़े भैया से भी मिलवाऊंगी। ये वाली छोटी है, और ये जो अभी आपको भाई से मिलवाया था ये उनकी वाइफ है। ये दोनों साथ खड़े हुए तो थोड़ा शर्माते हैं। मैंने कहा दोनों जने साथ खड़े हो जाओ, तो वो भाग गए यहाँ से। और आप लोग ज़रूर बताना मेरे भाई और भाभी कैसे हैं, ठीक है। बाय बाय। तो यहाँ छोटे वाले भाई और भाभी ऊपर रहते हैं, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा होम टूर करवा दूँ। भाई ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन पापा के बिना घर बहुत सूना लगता है और सच में बहुत अकेलापन महसूस होता है। तभी ये भाई सैड से रहते हैं। और अब की बार मैं घर गई थी तो मुझे दोनों भाई बहुत कमज़ोर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, मतलब बहुत ज़्यादा वीक से हो गए थे। और पापा को ना, मतलब उनके बच्चे ना दुखी रहते थे ना, तो उन्हें पापा को बहुत ज़्यादा दुख होता था।
तो मैं भी घर गई थी ना, तो मेरे भी ना अंदर से ना बहुत रोना आ रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे रोना नहीं है, अगर मैं रोऊँगी तो फिर ये लोग बहुत ज़्यादा सैड हो जाएँगे। तो इस वजह से मैं इन लोगों को हँसाने की कोशिश कर रही थी। यार दिल से निकलता तो नहीं है लेकिन फिर भी। और ये मेरे भाई-भाभी का अंदर वाला कमरा था, तो मैं आप लोगों को वही दिखा रही थी। और यहाँ भाई ड्यूटी जा रहा था, तो मैंने कहा लाओ इसकी वीडियो क्लिप बना दूँ। तो यहाँ हम निकल चुके थे घर से, और छोटी वाली भाभी घर पे थी और भाई ऑफ़िस चला गया था। उसे ऑफ़िस में बहुत ज़रूरी काम था, क्योंकि अभी पापा के ख़त्म होने पे उसकी काफ़ी सारी छुट्टियाँ हो गई थी, और आज बड़े वाले भाई की तो आज छुट्टी थी। तो आज उसने मेरी वजह से ही कहीं जाने का प्लान बनाया था, ताकि हम घर आएँ तो सैड ना हों, पापा को याद ना करें। तो यही सरप्राइज़ देने वाला था। तो हम जहाँ जा रहे थे तो हम खरीद रहे थे वहाँ के लिए मिठाई, और भाई ने प्लान बना लिया था। तो हम बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो आप लोग भी ज़रूर देखना कि हम कौन-कौन जा रहा है। और यहाँ पे बहुत खुश हो रहे थे हम लोग, जहाँ जाना चाह रहे थे वहाँ पे बहुत खुश हो रहे थे हम लोग। और ये है लोहे का पुल। जो लोग दिल्ली में रहते हैं, जो लोग मेरी दिल्ली से वीडियोस देखते हैं, तो उन लोगों को पता होगा ये लोहे का पुल कहाँ है। और ये हम सब हैंगे इसमें, भाई भाभी और उनके बच्चे। परी शौर्य भी यहीं पे, उनसे भी अभी आपको मिलवाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को इनसे भी मिलवा दूँ। और ये हम जहाँ जा रहे थे, तो ये बीच में बजरंगबली जी का मंदिर था, तो मैंने सोचा आप लोगों को दर्शन करवा देती हूँ। और ये थोड़ा-सा आप लोग देखिए। तो हम यहाँ रास्ते में जा रहे थे, तो ये बहुत अच्छा पेड़-पौधे वगैरह दिखाई दे रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इसकी वीडियो शूट कर लेती हूँ। और भाई, मतलब ये होता है ना कि मायके में अगर भाई-भाभी अच्छे हों, तो मम्मी-पापा की कमी थोड़ा कम महसूस होती है। लेकिन मम्मी-पापा की कमी कोई पूरी तो नहीं कर सकता, फिर भी मेरे भाई और भाभी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। भगवान ऐसे भाई-भाभी सबको दे। और मेरा भाई, मतलब बड़ा वाला भाई और छोटा वाला भाई, मतलब पापा की कमी महसूस नहीं होने देते हैं। और मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर यहाँ मैं और मेरी भाभी परी वग़ैरह हम सब लोग हाय कर रहे थे, तो मेरे भाई-भाभी भी मतलब कोशिश करते हैं कि हम लोगों को मम्मी-पापा की कमी महसूस ना हो। और मैं भी इसलिए घर आके रोई नहीं थी, क्योंकि वैसे भी अभी मेरे भाई की, छोटे वाले भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। तो डॉक्टरों ने यूँ बोला था कि इतना बीपी हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बीपी हाई होने से बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो मैं, मतलब घर जाने के बाद मुझे बहुत बहुत रोना आ रहा था, लेकिन आप समझ सकते हैं, कहते हैं ना कि जब हाँ बात किसी और की हो, तो हमें अपने इमोशन को कंट्रोल में करना पड़ता है। तो बस हम वहाँ पहुँचने वाले थे, और भाई बहुत मज़ा कर रहा था। और ये आप जूतों की शॉप देख रहे हैं, तो यहाँ पे शौर्य के जूते ख़राब हो गए थे, तो भाई शौर्य को जूते पहना रहा था। तो यहाँ हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, भाई अंदर गया हुआ था, भाई और शौर्य। तो हम भाभी गाड़ी में बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो शूट कर लूँ। और ये पर शौर्य और भाई का लड़का, इसका नाम लविश है, तो ये लोग यहाँ पे खेलने लग गए थे, तो मैंने सोचा इन लोगों की वीडियो बना लूँ। बच्चों को कहीं भी मस्ती करने को मिल जाए, तो बस ये मस्ती करते रहते हैं। और सच में इन दोनों में बहुत लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई होती है। और अगर मैं कभी अकेली चली जाती हूँ घर पे, तो भाई का लड़का बोलेगा, बुआ आप शौर्य परी को क्यों नहीं लाई हो, शौर्य परी को लेके आती। तो मतलब अच्छा लगता है ना, भाई बहन के बच्चों में इतना प्यार हो। हालांकि सभी के बच्चों में प्यार होना चाहिए, और भाभी भी अच्छी है हमारी। और यहाँ हम घर आ चुके थे, और यहाँ ये सारे बच्चे बैठे हुए थे, कुछ गेम खेल रहे थे, तो मैंने सोचा इन लोगों की वीडियो बना लूँ। और चलिए आप लोगों को और एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं। तो हम जहाँ गए थे, हम वहाँ से आ चुके थे, तो मुझे लेना था कुछ कॉस्मेटिक का सामान, तो मैं यहीं से लेती हूँ। तो ये भाभी बैठी हुई थी, और भैया और सामान लेने गए हुए थे। ये भाभी भैया ही शॉप चलाते हैं। तो सच्ची में यहाँ पे बहुत अच्छा सामान मिलता है, आपको हर तरीके का सामान मिल जाएगा। आपको यहाँ पे ऐसा कोई सामान नहीं है जो ना मिले। और इनके सामान की जो वैरायटी है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी। और हम तो सारा सामान यहीं से लेते हैं। हमें यहाँ से सामान लेते-लेते बहुत टाइम हो चुका है, बहुत टाइम। तो मैंने बहुत सारा सामान लिया था, मतलब बहुत सारा क्या, कुछ लेडीज़ का सामान होता ही है, आप लोगों को पता ही है। और परी ने एक नेल्स की ज़िद कर दी थी, और थोड़ा-सा सामान लेना था मुझे, तो वो लिया था। अगर आप लोग यहाँ आस-पास के हों, तो इनकी शॉप से ज़रूर सामान लेना, क्योंकि इनकी दुकान का जो सामान होता है वो सच में बहुत अच्छा होता है। और करवा चौथ और जो भी तीज त्योहार वगैरह होता है, इनकी दुकान पे
पैर रखने की जगह नहीं होती है। और सच में यहाँ पे हर तरीके का सामान मिल जाता है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इनके उसको कोई प्रमोट वगैरह नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से सामान खरीदती हूँ और हमें इनकी दुकान का सामान इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा। तो मैं आपको सारे सामान का वीडियो बना के दिखा रही थी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।